ऊपर के सुनसान आसमान और नीचे के पथरीले पहाड़ों के बीच एक फेमस यूट्यूब क्रिएटर अकेले अपना एक छोटा सा प्लेन उड़ा रहा है। अचानक उसके प्लेन का इंजन डेड हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर कूदता है और उसका प्लेन नीचे बुरी तरह क्रैश हो जाता है। पर जब आप इसकी ये सर्वाइवल वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो आपका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि मौत के मुंह में गिरता हुआ एक इंसान घबराने के बजाय सेल्फी स्टिक निकाल कर अपना फेस रिकॉर्ड करने लगता है। जस्ट नॉर्मल व्लॉगर रिफ्लेक्सेस। या शायद उसने सोचा होगा कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू डाई टाइटल से वीडियो बनाई जा सकती है जिससे मैं मर के भी अमर हो जाऊंगा। बट मोटा हम ये मानेंगे कि उसने सोचा होगा कि मेरी फैमिली के लिए लास्ट मैसेज नहीं, बल्कि उसने ये सोचा होगा कि द कैमरामैन नेवर डाइज। लेट्स बी सीरियस, इस कहानी का असली डर इस प्लेन क्रैश में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस राज में है जो एक्सीडेंट के बाद शुरू हुआ। क्योंकि वो यूट्यूबर जिसकी जान अभी अभी बची है वो चुपचाप उस पहाड़ पर वापस क्यों गया और अंधेरे में अपने क्रैश प्लेन के साथ कौन सी घिनौनी हरकत की रात में जंगल में, जिसे ढूंढते हुए सीधा FBI और फेडरल एजेंट्स को आना पड़ा। ये कहानी है ट्रेवर जैकब की। ट्रेवर जैकब इंटरनेट के लिए कोई अनजान चेहरा नहीं था, बट मेरे लिए था। वो साल 2014 में यूनाइटेड स्टेट का ओलंपिक स्नोबोर्डर रह चुका था और एक स्किल्ड एथलीट भी था। उसने अपना एक YT चैनल बनाया जहां वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और स्काई डाइविंग की वीडियोस डालता था। लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे क्योंकि वो फेक नहीं था, रियल था। 24 नवंबर 2021 को ट्रेवर अपने 1940 टेलर क्राफ्ट BL65 सिंगल इंजन प्लेन में लॉम्पॉक सिटी एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। अपनी इस वीडियो में उसने एक इमोशनल हुक डाला था। वो बता रहा था कि वो अपने मरे हुए दोस्त जॉनी स्ट्रेंज की राख पहाड़ों में बिखेरने जा रहा है। मेरे ख्याल से वहाँ तो दफनाया जाता है ना, तो ये किसकी राख उठा लाए। वैसे राख वाली उसकी ये बात सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा एक्सेप्ट मी। पर फ्लाइट के लगभग 35 मिनट बाद लॉस पैड्रेस नेशनल फॉरेस्ट के ऊपर अचानक उसके प्लेन का प्रोपेलर पंखा रुक जाता है। ट्रेवर घबराने की जगह दरवाजा खोलता है और बाहर कूद जाता है। जीते का ट्रेवर समझ रखा है क्या आपने। प्लेन पहाड़ों में जा गिरता है। उसके बाद ट्रेवर कैमरे पे दिखाता है कि कैसे वो प्यास से तड़पता रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। कुछ घंटों बाद एक किसान उसे रास्ते में दिखता है और उसकी जान बच जाती है। सबको लग रहा था कि ये एक मिरेकल है, पर ऑडियंस को उस वक्त नहीं पता था कि वीडियो में कुछ ऐसी क्रीपी डिटेल्स हैं जो एक बहुत डार्क सच चिल्ला रही थी। 23 दिसंबर 2021 को ट्रेवर ने अपने चैनल पर आई क्रैश्ड माई एयरप्लेन टाइटल से वीडियो अपलोड की। शुरुआत में लोगों ने बहुत सिंपैथी दिखाई, लाइक योर रिलेटिव्स, पर जैसे ही एविएशन एक्सपर्ट और पायलट ने ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ डिस्टर्बिंग डिटेल्स मिली जो नॉर्मल प्लेन क्रैश में नामुमकिन है। पहली डिटेल, ट्रेवर ने फ्लाइट से पहले ही एक बल्कि स्पोर्ट पैराशूट पहन रखा था। छोटे विंटेज प्लेन में नॉर्मल फ्लाइट के वक्त पायलट कभी पैराशूट नहीं पहनता क्योंकि जगह ही नहीं होती। उसने प्लेन के विंग्स और टेल पर पहले से ही गोप्रोच माउंट कर रखे थे जो एकदम परफेक्ट एंगल से क्रैश रिकॉर्ड कर रहे थे। पर ट्रेवर जब कूदा तो उसके साथ में एक सेल्फी स्टिक थी जिससे वो लगातार अपना फेस रिकॉर्ड कर रहा था। उन्हें पहले लगा व्लॉगिंग का कीड़ा थोड़ा ज्यादा होगा और उसने रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर कोई मेडे कॉल नहीं की और ना प्लेन को संभाल कर सही जगह उतारने की कोशिश। एविएशन कम्युनिटी ने तुरंत इस झूठ को पकड़ लिया। एक्सपर्ट ने पॉइंट आउट किया कि प्लेन का प्रोपेलर घूम नहीं रहा था बल्कि पूरी तरह रुका हुआ था। इसका मतलब था कि इंजन खराब नहीं हुआ था, जानबूझकर बंद किया गया था। शोर मचने पर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA और NTSB ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और तब इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट सामने आया जिसे बाद में DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कंफर्म किया। दरअसल सच्चाई ये थी कि ट्रेवर जैकब का प्लेन कभी खराब हुआ ही नहीं था। उसने व्यूज कमाने और वॉलेट स्पॉन्सरशिप के पैसे लेने के लिए जानबूझकर अपना ही प्लेन क्रैश कर दिया। उसने मैमथ लेक से जाने की और दोस्त की राख वाली कहानी बनाई थी, वो बस एक इमोशनल मैनिपुलेशन था। उसे वहाँ जाना ही नहीं था। इस पागलपन में उसने ड्राई फॉरेस्ट में आग लगने का खतरा भी उठाया। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ झूठ और पैसे कमाने पर खत्म नहीं होती। फेडरल एजेंट्स के आने से पहले ट्रेवर ने एक ऐसी क्रिमिनल और क्रीपी हरकत की थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। जब NTSB ने ट्रेवर को क्रैश साइट और बचे हुए मलबे को प्रिजर्व करने का ऑर्डर दिया तो उसने झूठ बोला कि उसे नहीं पता कि प्लेन कहाँ गिरा है। पर 10 दिसंबर 2021 को ट्रेवर और उसका एक दोस्त, वैसे वही दोस्त तो नहीं जिसकी राख ले
जा रहा था। उन दोनों ने चुपचाप एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेकर उस पहाड़ पर गए। उन्होंने उस टूटे हुए प्लेन को स्ट्रैप से बांधा और हवा में लिफ्ट करके रैंचो सिस्क्यू ले गए। वहाँ से ट्रक लेकर उन्हें लॉम्पॉक सिटी एयरपोर्ट के एक हैंगर में छुपा दिया। उस अकेले हैंगर में ट्रेवर ने अपने इकलौते प्लेन को आरी और टूल्स से काट कर टुकड़े कर दी और उस टुकड़ों को एयरपोर्ट के आसपास वाले डस्टबिन में डाल दिया ताकि सबूत हमेशा के लिए मिट जाए। वैसे सबूत मिटाना था तो पानी में फेंक देते हैं, डस्टबिन तो बहुत ज्यादा ही सेफ जगह हो गई ना वैसे। पर FBI और इन्वेस्टिगेटर्स के सामने ये चोरी ज्यादा दिन नहीं छिप सकी। अप्रैल 2022 में FAA ने उसका पायलट लाइसेंस परमानेंटली छीन लिया। मई 2023 में ट्रेवर ने फेडरल इन्वेस्टिगेशंस में रुकावट डालने और सबूत मिटाने के चार्जेस को कोर्ट में कबूल कर लिया। आखिर में 4 दिसंबर 2023 को जज ने उसे इस घिनौने धोखे के लिए 6 महीने की सजा सुना दी। वो सजा काट कर 2024 में बाहर तो आ गया, पर ये केस हमेशा के लिए उसका एक डरावना सच बन गया।